हेलो एवरीवन। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फंक्शन और क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट में क्या होता है। और यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं, इसकी कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस के टेम्पलेट क्या होता है, मीन्स इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो हम ऑलरेडी जो थ्योरेटिकली में देखा है कि फंक्शन कीवर्ड होता है, देन फंक्शन का नेम होता है। और ये चीज़ हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फंक कीवर्ड फंक्शन स्टेटमेंट, दिस वन। फंक्शन का कोई नेम होता है, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर हम पास करते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। देन एरो के थ्रू हम बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न एंड देन टाइप। और रिटर्न कीवर्ड को हम ओमिट कर सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली हम सिर्फ टाइप को भी यूज़ करते हैं। देन इस इनसाइड फंक्शन बॉडी होता है। तो हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक नंबर स्ट्रिंग लिया है जो स्ट्रिंग टाइप का है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। एक नेम्स एरे लिया है जो एरे ऑफ नेम्स है। तो सबसे पहले हम नंबर स्ट्रिंग पर वर्क करेंगे। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डिसेंडिंग डिसेंडिंग। देन उसका एक कोई रिटर्न टाइप है, तो हम एरे से बताएंगे रिटर्न टाइप बूलियन हम यहाँ ले रहे हैं। देन उसके अंदर हम दो वेरिएबल को शॉर्ट करेंगे। तो जब भी हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को शॉर्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग को शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो एक एक कैरेक्टर करके वो शॉर्ट करेगा। तो उसमें हम एक कैरेक्टर लेते हैं, तो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। बेसिकली एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर एक जो सिंगल वैल्यू होती है पूरी स्ट्रिंग में से, एक जो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर टाइप का हम डिक्लेयर करना होता है, तभी हम उसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कराने वाले हैं, बूलियन को रिटर्न करेगा नंबर 1 शुड बी लेसर देन नंबर 2। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं लेट शॉर्टेड नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम किसको करने वाले हैं, नम स्ट्रिंग को। अब हम नम स्ट्रिंग को शॉर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक शॉर्टेड मेथड होता है उसके लिए, शॉर्टेड बाय के अंदर हमें एक्सप्रेशन लिखना होता है। ये हमारा ऑलरेडी एरेज का एक मेथड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नंबर स्ट्रिंग लिए, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है, हमने यहाँ पे फंक्शन में क्या दिया है, नंबर 1 नंबर 2। तो दो कैरेक्टर्स हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली जो लिया है क्लोजर अपना, वो क्या लिया है कि ये दो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, फिर वो रिटर्न क्या करना चाहिए, बोल। तो मैंने यहाँ पे मैं डिसेंडिंग को पास कर देती हूँ कि ये मेरा एक्सप्रेशन है जिस तरीके से मुझे शॉर्ट चाहिए। प्रिंट में कर देती हूँ यहाँ पे डिसेंडिंग को, सॉरी शॉर्टेड नंबर्स को। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये क्या प्रिंट करेगा, 1 1 2 3 4 4 5 6 7 9। तो बिल्कुल इसने शॉर्ट अच्छे से किया, क्योंकि मुझे पहला वाला स्मॉलर चाहिए था, दूसरा वाला ग्रेटर चाहिए था। मैंने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, ये मैंने असेंडिंग कर दिया। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अगेन मैं DSC, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ASC। ये डिसेंडिंग्स हैं और ये असेंडिंग्स हैं। यहाँ पे मैं पास करने वाली हूँ असेंडिंग नंबर। तो यहाँ पे आप देखोगे ओके, बोथ आर, दिस शुड बी ग्रेटर। डिसेंडिंग के केस में ग्रेटर होता है, असेंडिंग के केस में स्मॉलर होता है। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग घटते क्रम में। तो ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया। तो ये हमने यूज़ कर लिया फंक्शन। अब फंक्शन में हमने क्या यूज़ किया, अभी तक हमने फंक्शन में जो यूज़ किया वो यूज़ किया है विद मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है, और सिंगल रिटर्न टाइप। मल्टीपल पैरामीटर एंड सिंगल रिटर्न टाइप यहाँ पे किया है, सेम केस किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, प्रिंट नेम्स
यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक एरे को के नेम्स को प्रिंट फॉर, क्योंकि हमने फॉर लूप पढ़ लिया, आई इन नेम्स, और मैं यहाँ कहूँगी नेम, और हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे नेम को। यहाँ पे हमने नेम को प्रिंट कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने नेम को प्रिंट कर दिया है, सारे नेम्स को प्रिंट कर दिया जो भी हमें दिए हुए थे। तो और हम कर सकते हैं कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, तो ना ही फंक्शन में कोई पैरामीटर है, ना ही यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप है। तो ये दूसरा टाइप हो गया कि मल्टीपल पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप एज वेल। अब हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फिल्टर नेम एंड हम यहाँ रिटर्न करेंगे एक टपल को, टपल में मिनिमम वैल्यू इंटीजर टाइप की, कॉमा मैक्स वैल्यू इंटीजर टाइप की, और हम एक एरे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करते हैं 40 इंटीजर टाइप का हम एरे क्रिएट करते हैं, नम 32 1 0 -1 कॉमा 55। तो हमने एक एरे ले लिया, एरे ऑफ किस टाइप का, हमने यहाँ ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे एक रिटर्न टाइप भी है और ये एक टपल को रिटर्न कराते हैं, यानी कि सिंगल पैरामीटर एज एरे एंड मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज यूजिंग टपल। टपल की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। तो हम रिटर्न कराएंगे किसी टपल को, यहाँ पे टपल जो रिटर्न करेगी वो मिनिमम और मैक्सिमम को करने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ये हम नाम लेते हैं इसका मिनिमम मैक्सिमम, और क्योंकि हमें सेम नाम लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम करते हैं वेर लोकल मिन, वेर लोकल मैक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया एरे ऑफ 0,
क्योंकि दोनों में पहले फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने डिस्कस भी किया था ये कि हमने एक मिनिमम लिया, एक मैक्सिमम लिया, और यहाँ पे हम लोकल मिन में जो आएगा, क्योंकि वो हमारी टपल का टाइप है, तो वो हमें कहाँ हम गेट कर सकते हैं, जब हम उसको एक्सेस करेंगे। इसको हम कब गेट करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। cannot convert value of type string to minint, okay, this is of integer type, okay, ये हम इंटीजर ही देने वाले हैं। इंटीजर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर ऑफ, तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। इफ वैल्यू, सॉरी, हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर वैल्यू इन num if value lesser than local min, then local min is equals to integer of value और हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इसको एरे को ही इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, बट ये इशू क्रिएट करेगा। तो मैं इसमें टाइप कास्टिंग की नीड नहीं होगी यहाँ पे, और ये भी हमने एक इंटीजर टाइप का एरे ले लिया है, तो ये इंट रिटर्न करेगा। और यहाँ भी टाइप कास्टिंग की नीड नहीं होगी। अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर है लोकल मैक्स से, इसके केस में हमें लोकल मैक्स को अपडेट करना है, इक्वल्स टू वैल्यू अदरवाइज हमें रिटर्न कर देना जो भी हमारे पास आएगा। और ये लूप हमारा कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे नंबर आएंगे। देन फिल्टर नेम एरे में मैंने पास क्या कर दिया, अपना नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम की वैल्यू आई है -1 और मैक्सिमम की 55 आई है। तो यहाँ पे हम एक टपल एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लेट min इक्वल्स टू फिल्टर नेम min डॉट मैक्स, min डॉट मैक्स 55 आएगा और min डॉट min आएगा। तो हम ये जो min और मैक्स हम यूज़ करें वो ये वाले हैं, टपल के हैं, तो हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं इनको टपल से। इस तरीके से हम अपनी टपल को क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल भी क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इफ लेट देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम को हम एक्सेस कर पाएंगे इस तरीके से। उसके लिए हम ऑप्शनल बाइंडिंग या गॉड लेट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें
उसके थ्रू हम जब हम ऑप्शनल क्रिएट करेंगे तो हम ऑप्शनल बाइंडिंग के थ्रू अनरैप कर पाएंगे। तो ये था हमारा टपल। मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिटर्न करते हैं, तो ये थे हमारे फंक्शंस। अब हम बात करते हैं अपना क्लोजर्स की। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और या फिर हम यहीं पे यूज़ करेंगे इनको। अब हम बात करते हैं क्लोजर्स की। तो हमने फंक्शन मैंने ये फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। तो मैंने जो यहाँ पे किया था, यहाँ पे अब क्लोजर्स क्या होते हैं? क्लोजर्स क्या होते हैं कि वो सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कि कोई अपन हमारे कोड के अंदर हम पास करते हैं। तो हम यहाँ फंक्शंस को भी पास करते हैं। हमने देख लिया कि असेंडिंग को हमने दूसरे फंक्शन में पास कर दिया है। तो हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि हम क्लोजर क्रिएट करेंगे। तो क्लोजर कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम क्या है? असेंडिंग। वेरिएबल बनाते हैं तो टाइप को एनोटेट करते हैं। देन जो हमारे पैरामीटर्स थे ये वाले, उनको हमने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे हम टाइप का नेम नहीं लिखते हैं। तो क्लोजर के अंदर हम डायरेक्टली सिर्फ अपने टाइप पास करते हैं, उनका रिटर्न टाइप देते हैं और यहाँ पे इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ, और उसके बाद जो ये num1 एंड num2 हैं वो हम अपना क्रिएट करते हैं लोकल पैरामीटर की तरह और इन कीवर्ड के साथ। तो ये था हमारा क्लोजर, हमने पढ़ा। क्लोजर क्या होता है? उसके कुछ रिटर्न टाइप होते हैं। इसमें रिटर्न टाइप होगा, देन इक्वल्स टू उसका कुछ ब्लॉक होगा और यहाँ पे लोकल पैरामीटर इफ हैं तो विद इन कीवर्ड। ये होता है हमारा क्लोजर एक्सप्रेशन। ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हमने क्या किया? num1 एंड num2। अब इस असेंडिंग को हम, क्योंकि ऑलरेडी यही था हमारा, यहाँ पे भी यूज करते हैं शॉर्टेड बाय। अब यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और इसको ये क्या करेगा? हम असेंडिंग यहाँ पे पास कर देंगे, प्रिंट। ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था क्लोजर। क्लोजर को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना अपना क्लोजर, तो हम उसे यूज़ करते हैं एज अ लास्ट पैरामीटर। ऑटो क्लोजर अगर हम फंक्शन के साथ